आज तक रेखा सिंदूर क्यों लगाती हैं, जबकि उनके हस्बैंड का डेथ 1990 में ही हो गया था। आइए जानते हैं ऐसा क्यों करती हैं। बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात करें तो एक ऐसा किस्सा है जिसे लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। यह कहानी है 3 बेहतरीन कलाकारों रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बीच की। ये कहानी है प्यार, अफवाह और सस्पेंस की, जो आज भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजती है। यह सब शुरू हुआ था 1973 में, जब अमिताभ बच्चन ने जया भादुड़ी से शादी की। जया पहले से ही बॉलीवुड के एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और अमिताभ उस समय अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। उनकी फिल्म जंजीर की सफलता के बाद जया और अमिताभ दोनों के रिश्ते और गहरे हो गए और ये दोनों शादी कर लिए। शादी के बाद जया ने फिल्मों से दूरी बना ली और घर परिवार पर ध्यान देने लगी और आगे चल के जया बच्चन अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहती थी और आज जया बच्चन पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब 1976 में कहानी ने मोड़ लिया। फिल्म 2 अनजाने के सेट पर रेखा और अमिताभ के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। उसके बाद फिल्म के मेकर्स द्वारा ही इन दोनों की अफेयर्स की खबरें बाहर आई और लोग कहने लगे कि पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा है। और ये खबर उस समय कंफर्म हो गई जब फिल्म सेट पर रेखा जी को किसी फिल्म मेकर्स द्वारा चढ़ा गया था और उस बात को लेकर अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। अब साल आती है 1978 जब उनकी फिल्म में मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। रेखा और अमिताभ की जोड़ी सुपर हिट हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान जया बच्चन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ चल रही है और जया जी अपनी फैमिली को लेकर और ज्यादा एक्टिव हो गयी और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन पे खास ध्यान रखने लगी। अब साल 1980 आता है जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह के शादी में रेखा अचानक से सिंदूर और मंगलसूत्र पहने नजर आई। इस घटना ने अफवाहों को और हवा दे दी। कहा जाने लगा कि रेखा ने अमिताभ से गुपचुप शादी कर ली है। जया ने इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस रिश्ते से टूट रही थी और अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रही थी जो किया जा सकता था। सन 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला आई। इस फिल्म में अमिताभ, जया और रेखा के किरदार ने सभी को हैरान कर दिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि मानो वह रेखा, अमिताभ और जया की असली जिंदगी की झलक हो। फिल्म में जया का किरदार एक ऐसी पत्नी का था जो अपने पति और प्रेमिका के बीच फंसी हुई है। फिल्म में जया की परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया था कि वह अपने रिश्ते के लिए कितनी मजबूत और सेंसिटिव है। और ये फिल्म रेखा और अमिताभ की लास्ट फिल्म थी। अगर इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानना हो तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। 1982 के बाद से अमिताभ और रेखा ने एक साथ काम करना बंद कर दिया और उन्होंने कभी इस अफेयर्स को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। और रेखा भी सोची कि अब इधर कुछ नहीं होने वाला है तो मुझे भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया और दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। लेकिन फिर रेखा की निजी जिंदगी में एक और बड़ा झटका तब लगा जब 1980 में शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट पर लिखा कि उनकी प्रॉपर्टी में से रेखा को नहीं दिया जाए क्योंकि वह इतना काबिल है कि खुद कमाकर अपना ध्यान रख सकती हैं। कहा गया कि उन्होंने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाई। यह घटना रेखा के लिए एक बड़ा सदमा साबित हुई और बताया जाता है कि मुकेश अग्रवाल ने बिजनेस लॉसेस की वजह से आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उनके फैमिली में आंतरिक कलह उनकी मौत की कारण बनी। लेकिन मुकेश के सुसाइड के पीछे अलग अलग कॉन्स्पिरेसी है। मुकेश अग्रवाल के मौत के बाद रेखा ने 1990 के दशक में कई इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अमिताभ के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की। लेकिन अमिताभ और जया दोनों ने इस मामले पर हमेशा चुप्पी साधे रखी और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने खुद को इस रिश्ते से अलग करना शुरू कर दिए। 2000 के दशक में दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ गई। जया बच्चन ने हमेशा अपने परिवार और रिश्ते को प्राथमिकता दी। उन्होंने इस विवाद को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं उछाला। 2014 में एक अवार्ड फंक्शन में अमिताभ और रेखा आमने सामने आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। जया उस वक्त भी अमिताभ के साथ थी, लेकिन रेखा ने आज भी उस रिश्ते को नहीं भूली है। उनके हस्बैंड मुकेश अग्रवाल के मौत के बाद भी रेखा का सिंदूर और बिंदी लगाना उस रिलेशनशिप की याद दिलाती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये थी रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में।